खबर की धड़कन समझते हैं हम, एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज पर इस वक्त की खबर। उत्तराखंड में कड़कती ठंड में निकाय चुनाव में बढ़ती गर्माहट। जी हां, उत्तराखंड में बढ़ती ठंड में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे चुनाव में गर्माहट बढ़ती जा रही है। हर कैंडिडेट जीत का दावा करता नजर आ रहा है। हर कैंडिडेट के समर्थक ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा जीत का सेहरा जनता किसके सर पर बांधती है। देखो भाई, इस चीज का फैसला तो आप लोगों को करना है। अब इज्जत का हकदार तो आता है। अब मैं जब मैदान में अकेला उतरा हूँ, बाकी तो तय आप लोग करेंगे, इसमें क्या करना है क्या नहीं। इज्जत अल्लाह के हाथ, फैसला आप लोगों के हाथ। और एक छोटी बात ये है, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, आज मैदान में उतरा हूँ। बेहतर तो आप लोग जानते हैं, अगर मैं इस लायक हूँ तो मुझे चुने। और जो फैसले जो वादे मैं करूँगा तुम इंशाअल्लाह उन पे अगर मैं खरा ना उतरा, उसकी भी मैं आपको एक छोटी सी बात बतलाऊंगा। मैं अपने वार्ड के अंदर एक छोटी सी बात, एक छोटी सी चीज़ रखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी दुआ को मेरे साथ रखा और आपका हाथ मेरे सर पे रहा, तो सुम्मा इंशाअल्लाह मुझे अगर इज्जत मिली तो कल इस वार्ड के अंदर एक तो सबसे पहली बात यह कि मैं भेदभाव पैदा नहीं करूँगा किसी के भी लिए, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे वो जो मेरे सामने खड़ा हो, मैं किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं करूँगा। दूसरी बात, अल्लाह ने अगर मुझे इज्जत दी और अल्लाह ने मुझे इस लायक समझा और आपकी दुआ मेरे साथ रही, तो सुम्मा इंशाअल्लाह मेरे वार्ड के अंदर जितनी भी जवान बच्चियां मेरे गरीब की, वो मेरी बहनें जो भी घर में बैठी है, सुम्मा इंशाअल्लाह उनके लिए मैं एक छोटा सा नम्ज़ रख रहा हूँ, जिसमें मैं एक रख रहा हूँ। आसिफ भाई, आसिफ भाई, आसिफ भाई, आसिफ भाई, अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी तो मैं अपनी तरफ से, मैं कोई पैसे वाले की औलाद नहीं, मैं भी एक गरीब शख्स का बेटा हूँ। अल्लाह मुझे इज्जत दे आपकी दुआ से, तो मैं अपनी तरफ से सुम्मा इंशाअल्लाह अपने वार्ड के अंदर जो भी गरीब बेटी होगी उसको उसकी शादी में 21,000 रुपए और एक फ्रिज में अपनी तरफ से उसको दूंगा। दूसरी बात, मेरे सुल्तानपुर के अंदर जितनी भी गरीब बेटी होगी, चाहे वो मेरे वार्ड की हो या ना हो, इससे मैं ताल्लुक नहीं रखता। दूसरी बात, चाहे वो गैर मुस्लिम हो चाहे मुसलमान हो, इससे भी मैं कोई ताल्लुक नहीं रखता। जब वार्ड मसला बहन का आ गए तो बहन का मसला है, उनके लिए मेरे गेट वार्ड की जो बच्चियाँ होगी, जो मेरे सुल्तानपुर की बच्चियाँ होगी, उनके लिए मैं 5100 रुपया रखूंगा और सुम्मा इंशाअल्लाह इस चीज को मैं पूरा करूंगा। दूसरी बात, अगर मैं इस बात पे खरा ना उतरा, ना मैंने जो मैं बात अल्फाज बोल रहा हूँ, अगर ये चीजें मैंने ना की, कल मेरे महल्ले के जो मोतबर लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, 10 लोग आकर के मेरा गिरवान पकड़ लेना, सुम्मा इंशाअल्लाह उस शर्मिंदगी के बदौलत मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार रहूंगा इंशाअल्लाह। आसिफ भाई, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। अब बेटे कहते हैं कि बूंद बूंद से गड्ढा भरता है, बूंद बूंद से गड्ढा भरता है। अब देखो, आज आप लोग मेरी मोहब्बत में इतने लोग यहाँ आए, क्या बात होगी, कुछ बात रही होगी या कोई वजह ऐसी होगी जो आप मोहब्बत में मेरे पास आए। तुम इंशाअल्लाह आपकी मुझे बस दुआ की जरूरत है, आपकी साथ की जरूरत है। कल ऐसा ना हो कि आप लोगों को इस चीज को देख करके पछताना पड़े कि काश अब अपना उस दिन 23 तारीख से पहले 23 तारीख को अपना फैसला बदल लेते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। कल वो दिन ना आए, वो नौबत तुम्हारे सामने ना आए कि ये फैसला हमने अपने हाथ से इसको निकाल दिया। उस चीज के लिए आपको अफसोस ना हो, ऐसा ना हो कि ये सोचने पे आप लोग मजबूर हो जाए कि हमारी क्या बुरी घड़ी थी जो हमने अपने फैसले को अपने हाथ से निकाल दिया। ऐसे न जाने कितने लोग होंगे मेरे महल्ले के अंदर, मेरे सुल्तानपुर के अंदर, जो एक छोटा सा राशन कार्ड, जिसको ये कहते हैं कि जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास आज तक के राशन कार्ड है ही नहीं। और अगर किसी को बनना दे दे, कोई 2000 रुपए की अपील करता है, कोई 3000 रुपए की अपील करता है। हालांकि अगर उसको कोई बनाने वाला हो तो
मुश्किल से 100 रुपए का उसका खर्च है, सिर्फ 100 रुपए का। उसके लिए भी इंसान को इतना परेशान कर दिया जाता है कि उसको मजबूर कर दिया जाता है कि वो कल के दिन उन अधिकारियों के पास, उन नेताओं के पास जाने से बस मजबूर होने के वजह वो जाता भी नहीं उनके पास। इस चीज की भी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ इंशाल्लाह। राशन कार्ड किसी का भी हो मेरे सुल्तानपुर से, ये नहीं कि मेरे वार्ड का हो, उसको भी मैं बनवा के दूंगा। और जो सुल्तानपुर के अंदर जो इसके मुस्तहिक है, जो पेंशन आती है, इसके मुस्तहिक जो भी है, जो गरीब लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन आज तक के नहीं बनी, इंशाल्लाह इस मंच पे खड़ा होकर वादा जो कर रहा हूँ, अगर एक बार भी खरा ना उतरा तो तुम इंशाल्लाह मैं इस जो ये छोटा सा अपने आप को नहीं समझूंगा। ये जो भी पद है, ये छोटा हो या बड़ा हो, जब इंसान मैदान में उतर गया तो कुछ सोच के उतरा है। बाकी आप लोगों को इसका फैसला करना है। अगर इन अल्फाजों को, जो बातों को मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ, अगर एक भी बात ऐसी रही जो आज मेरे बड़े अजीज लोग बैठे हैं, मेरे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मेरे महल्ले के, मेरे गाँव के, अगर एक भी बात पे मैं खरा ना उतरा, तुम इंशाल्लाह इस मस्जिद के सामने खड़ा होकर के वादा करता हूँ, आकर के मेरा गिरवान पकड़ लेना, उस शर्म के बारे में अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार रहूंगा इंशाल्लाह। तुम इंशाल्लाह। हाजी भाई जिंदाबाद, हाजी भाई जिंदाबाद, हाजी भाई जिंदाबाद। और भी कोई भी काम हो, जो कहते कि अधिकारी प्रशासन द्वारा कोई भी काम हो, कोई ऐसा काम हो जो हमारे लोग, आज हम हर चीज से परेशान है। डॉक्टर लाइन से ले लो, हमारे मुसलमान लोग न जाने किस किस इलाज में मुब्तला है, उनकी परेशानियों को देख के, एक सर्विस कार्ड जो चल रहा है उसके लिए भी परेशान है। जिसको भी जो मेरे से हो सकेगा, जो जितना भी मेरे से ज्यादा होगा, मेरी जान, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरा शोर जितना भी होगा, उससे मैं सुम्मा इंशाल्लाह, अगर मुझे अल्लाह ने इज्जत दी तो आप लोगों के सबके बीच खड़ा होऊंगा इंशाल्लाह, तुम इंशाल्लाह। और कल वो दिन नहीं आएगा कि जिस तरह आज लोग परेशान है तो मेरे घर के चक्कर काटेगा कोई, वो दिन नहीं होगा सुम्मा इंशाल्लाह। जिस तरह हजरत उमर फारूक ने करके दिखाया, ये आज से सुम्मा इंशाल्लाह आपका बेटा, आपका तो वही चीज ना करके दिखाई तो बदलाना आप लोग मुझे इंशाल्लाह, सुम्मा इंशाल्लाह। और ये नहीं है कि अगर आज मैदान में मैं इस चुनाव के लिए उतरा हूँ, सुम्मा इंशाल्लाह जब उतरा हो तो इंशाल्लाह जब तक कि मेरी सांस है तो लास्ट तक के लड़ूंगा इस लड़ाई को बेबी इंशाल्लाह। भी कोई मेरे दुश्मन नहीं, अल्लाह ने इज्जत दी, मैं वो भी मेरे भाई है, मैं उनके साथ भी बराबर खड़ा होगा तुम इंशाल्लाह। आसिफ भाई, आसिफ भाई, आसिफ भाई, अल्लाह मुझे आपकी दुआ से नवाज दे, आपका आशीर्वाद मेरे सिर पे रहे, आपका हाथ मेरे सर पे रहे। इसकी वार्ड सभासद के लिए दावेदारी की है, क्या करना चाहेंगे चुनाव जीतने के बाद? हमारे काम करने वाले भाई जरा सबको ध्यान रखना। मेरे लिए चाटे में मेरे चल जो मैंने बोला है यहाँ पे, जो भी सवाल रखे थे, जो बातें मैंने यहाँ पे कही है, तुम इंशाल्लाह अगर मेरी बात पे खरा न उतरा, आप की वजह से आप कह दे कि तूने ये सवाल किया तो तुम इंशाल्लाह